ए लड़की, आज रविवार है, लंच बनाने में सबका हाथ बटाना है तुझे। और ये क्या, बैग लेकर रसोई में क्यों जा रही है काम करने? आई आई हाँ, अरे तू आ गई बेटा। आई वो एक्चुअली मुझे आज जरूरी काम से बाहर जाना है अभी। अच्छा, कहाँ जा रही हो? अपने प्रोफेसर क्या? अच्छा, विराट, क्या हो रहा है? आज तो संडे है, कॉलेज को छुट्टी है, फिर भी ये बाहर जा रही है। सही कहाँ जा रही है? मैंने तो इसे लंच पे ले जाने का प्लान बनाया था। सही, तुम वापस कब तक आओगी? आते आते शाम हो जाएगी। विराट, तुम्हारी बीवी संडे के दिन अपने प्रोफेसर के पास क्यों जा रही है? ओमी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉलेज का कोई नया रूल आ गया हो कि नालायक स्टूडेंट्स को संडे को भी पढ़ाया जाएगा, वो भी घर बुलाकर? हैं? आपसे किसने कहा मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ बाबा? पढ़ाई करने नहीं जा रही हो मतलब? फिर क्यों जा रही हो? काकू, मैं किसी से नहीं पूछती कौन कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, क्यों जा रहा है। फिर ये सवाल हमेशा मुझसे क्यों पूछा जाता है? बिल्कुल ठीक बात है। जब आप सभी लोगों को पता है कि सई को हर चीज बिना बताए करने की आदत है, सई हर जगह बिना बताए चली जाती है, बिना बताए ट्रिप के लिए भी रेडी हो जाती है, तो फिर आप सब लोग उससे सवाल पूछ ही क्यों रहे हैं? बाकी दीदी, आपने मेरी आदतें तो बता दी, लेकिन मैं आपकी आदतें नहीं बताऊंगी, वरना आपको बुरा लग जाएगा और फिर क्या पता फिर से घर छोड़ के चली जाए। सई प्लीज, मुझे ना तुम्हारी ये फालतू बकवास सुनने का बिल्कुल शौक नहीं। मैं बकवास कर रही हूँ? ए, शांत रह दोगी? क्या कह रही है? कि तू किसी को कभी पूछती नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम और ये हम सब बराबरी के हैं, हम उम्र है। हम उम्र नहीं हूँ काकू, लेकिन बराबर तो हूँ। मानती हूँ इस घर में सबसे छोटी हूँ, लेकिन हम सब हैं तो इंसान ही ना। इस तरह से बात मत करो काकू के साथ। जो पूछ रही है उसका जवाब दे दो। मैंने अभी उसी का जवाब दिया है। सही बेटा, चुप। मुझे ही साफ साफ बता दो ना, तुम किस प्रोफेसर से मिलने जा रही हो और क्या काम है, बता। नहीं, उसे चोट मत पहुंचाना, प्लीज प्लीज प्लीज, उसे चोट मत पहुंचाना। अभी पुलकित सर का नाम सबके सामने लेना ठीक नहीं होगा। मैं पीडी सर के यहाँ जा रही हूँ, उनके घर। पीडी सर कौन है? और वो तुम्हें संडे को क्यों बुला रहे हैं? आप संडे को पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कोई आपसे पूछता है क्या कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? नहीं ना। बातों को घुमाना बंद करो सही। जो सवाल तुमसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दो। उन्होंने मुझे लंच पे इनवाइट किया है। और कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? सिर्फ मुझे ही इनवाइट किया है। सिर्फ तुम्हें क्यों इनवाइट किया? मतलब तुम जानती हो अपने इस पीडी सर को पहले से? कोई मतलब गढ़चिरौली से या कोई पुरानी पहचान है? नहीं, मैं उन्हें कॉलेज में आने के बाद ही मिली हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है। और मैंने भी उन्हें बोला है कि कभी वो हमारे घर लंच पर आए। लगता क्या है वो तुम्हारा रिश्तेदार कि वो तुझे अपने घर लंच के लिए बुला रहा है, तू उसे अपने घर बुला रही है? क्या क्या चल क्या रहा है? सही, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं सही। अरे लेकिन मैंने जब बोल दिया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, फिर आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? सही सही। नहीं बेटा,
अपने पति के साथ बहस नहीं करते, क्योंकि वो जो कुछ भी बोल रहा है तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा है ना। आई, मुझे वहां कुछ नहीं होगा और मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, तुम मुझे तो बता सकती हो ना कम से कम क्या काम है। नहीं आई, मैं भी आपको भी नहीं बता सकती कि मैं पुलकित सर के घर क्यों जा रही हूँ। मैं जब तक उनकी बीवी, उनके परिवार के बारे में नहीं जान लेती, तब तक मैं उनके और देवी ताई के बीच कनेक्शन होने की संभावना किसी को नहीं बता सकती। आई, मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि पीडी सर ने मुझे अपने यहाँ लंच पे इनवाइट किया है और इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा। अगर तुम्हारी ये पीडी सर ना, अगर तुम्हारे पीडी सर ने तुम्हें चंद दिनों की जान पहचान में तुम्हें घर बुला लिया है, इनवाइट कर लिया है लंच पे, तुम्हें वो गलत नहीं लग रहा? मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मेरा रास्ता छोड़िए विराट सर। आज मैं तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ूंगा। आज तुम अपनी जिद छोड़ोगी सही। मैंने कहा हटिए विराट सर, मुझे जाना है। करिश्मा, हाँ दादा। घर का मेन दरवाजा लॉक करो। हाँ विराट, तुम ये क्या कर रहे हो? अभी। हाँ हाँ दादा। कब तक दरवाजा बंद रखेंगे? कभी तो खुलेगा। बिल्कुल खुलेगा, जब मैं तुम्हें किसी कमरे में बंद कर दूंगा तब। मैं कोई अबला नारी नहीं हूं विराट सर, जो आपकी ये हरकत चुपचाप सहूंगी। आप जो ये बोल रहे हैं ना, अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मैंने आपको विट्ठल माने के झूठे केस से बचाया था ना, लेकिन अब सोच रही हूँ आपके खिलाफ एक सच्ची FIR ही कर दूं और आपकी नौकरी छीन लूं। मुझे धमकी दे रही हो तुम? मुझे? मैं आपको धमकी नहीं दे रही, सच का सामना करा रही हूं। मेरा हाथ छोड़िए वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसी बात का डर था मुझे विराट, इसलिए मैंने कहा था कि अपनी बीवी को लेकर कहीं और चला जा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब पूरा घर ये शर्मनाक और खौफनाक नजारा देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस जंगली मुर्गी की वजह से। मिल गई खुशी। मेरे ही परिवार के सामने मेरा सर शर्म से झुकाकर मिल गई खुशी। मैंने तुमसे ज्यादा जिद्दी और एहसान फरामोश लड़की आज तक नहीं देखी। एहसान? कैसा एहसान? मैं क्या आपके पैरों पे गिड़गिड़ाई थी कि विराट सर प्लीज प्लीज विराट सर मुझसे शादी कर लीजिए, मेरी जिम्मेदारी ले लीजिए। मैंने आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। हाँ, जबरदस्ती नहीं की थी तुमने, लेकिन तुम्हारे आबा ने अपने आखिरी वक्त में तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और मुझे मजबूर किया था, इसलिए मैंने। झूठ, हद होती है झूठ बोलने की। मुझे तो नहीं याद आपके और आबा के बीच ऐसी कोई भी बातचीत हुई हो। और आप प्लीज अपने झूठ में आइंदा कभी आबा को मत लेके आइएगा। मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ। क्यों झूठ बोलूंगा? क्यों बोलूं? मरा जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। ओ हाँ, अब याद आया क्यों झूठ बोल रहा था। एक तुम ही तो सुंदर सुशील संस्कारी लड़की बची थी मेरे लिए, जिसके साथ मुझे शादी करनी थी, है ना? इसीलिए मैंने तुम्हारे आबा की जो आखिरी इच्छा वाली जो स्टोरी थी, ये मैंने अभी बनाई थी, है कि नहीं? मुझे ना आप पर यकीन नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर मैं मान भी लूं
कि आपके और आभा के बीच ऐसी कोई बात हुई थी तो वो आपके और आभा के बीच हुई थी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर मैं आपको एहसान क्यों मानूं? सही सही, शांत हो जाओ। देखो बाड़ा, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो कि विराट तुम्हें जाने के लिए क्यों मना कर रहा है। तुम नई हो इस शहर में, तुम किसी को नहीं जानती हो, यहाँ तक कि तुम्हें गली कूचे रास्ता कुछ भी तो पता नहीं है यहाँ का। और ऊपर से ये तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें लंच पे बुलाया, वो भी अकेले। तो हम सबको तुम्हारी चिंता है ना सही। अब हमें क्या पता तुम्हारे प्रोफेसर की मंशा क्या है तुम्हें बुलाने की, इसलिए हम लोग सब पूछ रहे हैं कि क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या काम है। तुम समझ सकती हो ना बेटा? समझ आई? अगर आई की बात समझ आई हो तो उस सवाल का जवाब दे दो जो ऑलरेडी 50 बार तुमसे पूछा जा चुका है। और मैं 50 बार जवाब दे चुकी हूँ, मुझे नहीं बताना। देखा, ठीक है, तुम्हें नहीं बताना है मत बताओ, कोई बात नहीं। लेकिन एक काम तो कर सकती हो ना, तुम विराट को साथ लेके जाओ, वो तुम्हें तुम्हारे प्रोफेसर के घर छोड़ आएगा, ठीक है? नहीं आई, मैं अकेली चली जाऊंगी। इनके वैसे ही बहुत एहसान है मुझ पर, एक और एहसान मैं नहीं ले सकती। सही है, जो तुम बदतमीजी कर रही हो ना, एक दिन इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी। मैं आज का ये दिन भी याद रखूंगी और आज का ये आपका बर्ताव भी। विराट की शादी अब टूटने ही वाली है। अब ये इस अक्खड़, घमंडी और बदतमीज लड़की के साथ और नहीं निभा पाएगा। क्या बोलता है तुम्हें? आप इस घर की बड़ी होकर आप ऐसे कह रही हैं कि मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी? रहने दीजिए आई, मैंने जिस दिन इस घर में कदम रखा था ना, उसी दिन समझ गई थी कि इस घर में मुझे अपनी बहू कोई नहीं मानेगा। और जैसे जैसे मैं रही ना, कुछ दिनों में ये भी समझ गई कि इस घर ने पाखी दीदी को अपनी चहेती बहू मान लिया है। बेस्ट बहू ऑफ जवान निवास। और काकू, आपने पाखी दीदी और विराट सर की ट्रिप प्लान करवाई थी ना? क्यों? क्यों मतलब? नहीं समझी आप? कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ ना। दिल ही दिल में आपने ये बात मान ली है कि अब सम्राट दादा कभी लौट के नहीं आने वाले, और आप नहीं चाहती कि पाखी दीदी ये घर छोड़ के जाए, क्योंकि अगर पाखी दीदी घर छोड़ के गई तो आपके चौहान परिवार की इज्जत पे आ बनेगी। पाखी दीदी जब अपने मायके गई थी तब आप कैसे जल बिन मछली की तरह तड़प रही थी। इसलिए जब से पाखी दीदी घर वापस आई है, आप उन्हें घर में बांध के रखना चाहती हैं और आपने उन्हें खेलने के लिए खिलौना दे दिया है, विराट सर। तुम क्या जानती हो मेरे अतीत के बारे में? मैं और विराट नासिक में एक रिजॉर्ट में मिले थे और उसके बाद मेरी और सम्राट की हल्दी में हमारी मुलाकात हुई थी। मैं तुम्हें एक बार फिर बता देती हूँ, मैं और विराट सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त थे। लेकिन ऐसी डील कभी नहीं हुई थी विराट सर कि आपके परिवार वाले कदम कदम पर मुझे रोकेंगे। और मैंने इस बात के लिए तो हामी कभी नहीं भरी थी कि अगर कभी मुझे मेरे प्रोफेसर के यहाँ जाना पड़ा तो आपके परिवार वाले मुझे रोकेंगे, आप मेरा हाथ पकड़ेंगे, आप मुझ पर जोर आजमाएंगे। ऐसी डील तो कभी नहीं हुई थी विराट सर। और अगर आप ये डील तोड़ सकते हैं तो मैं भी ये डील तोड़ सकती हूं। अगर आप नियम बदलना जानते हैं तो मैं भी नियम तोड़ना जानती हूं। तो आइंदा से कोई भी हरकत करने से पहले 10 बार सोचिएगा।
तुम्हारा सच तुम्हें पता होगा, पर मेरा सच तो यही है कि तुम मेरे बड़े भाई की बीवी हो और मेरी अच्छी दोस्त। इसके अलावा मेरे मन में तुम्हारे लिए और कोई फीलिंग्स नहीं है। सॉरी। किसी को जिंदगी भर का दुख दे दो और सॉरी बोल दो। किसी से किया हुआ वादा भूल जाओ और सॉरी बोल दो। किसी की फीलिंग्स को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से मिटा दो और सॉरी बोल दो। तुम अपनी किस किस गलती के लिए सॉरी बोलोगे विराट? हाँ, मुझे नासिक में मिलने के लिए, मेरी जिंदगी में आने के लिए और फिर अचानक चले जाने के लिए, या मुझसे किया हुआ वादा तोड़ने के लिए, अपने भाई से शादी करवाने के लिए, या फिर सही से शादी करने के लिए? तुम्हारे इस एक गलत फैसले ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी विराट। 3 जिंदगियां। काश तुमने ये फैसला कभी नहीं लिया होता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।